नंपाई क्या है, पाइथन में इसका उपयोग क्यों किया जाता है और नंपाई का उपयोग करके एरे कैसे बनाया जाता है, आइए सरल भाषा में समझते हैं। नंपाई पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसका उपयोग नंबर्स पर कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता है। नंपाई का पूरा नाम है न्यूमेरिकल पाइथन। नंपाई एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है। इसका सोर्स कोड कोई भी देख सकता है, सीख सकता है और फ्री में यूज कर सकता है। ओपन सोर्स का अर्थ है कि इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए जो कोड लिखा गया है उसे कोई भी देख सकता है, समझ सकता है और अपने काम में उपयोग कर सकता है। ओपन सोर्स का अर्थ है कि इस लाइब्रेरी को बनाने के लिए जो कोड लिखा गया है उसे कोई भी देख सकता है, समझ सकता है और अपने काम में उपयोग कर सकता है। अब एक और विशेष बात, नंपाई एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी भी है। इसका अर्थ है कि नंपाई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चल सकती है, जैसे विंडोज, लिनक्स और मैकओएस। यानी यदि आपके कंप्यूटर में इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप नंपाई का उपयोग कर सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि नंपाई को किस लैंग्वेज में लिखा गया है। नंपाई को मुख्य रूप से पाइथन और सी लैंग्वेज में लिखा गया है। अब बात करते हैं कि नंपाई का उपयोग किस लिए जाता है। नंपाई का उपयोग मुख्य रूप से एरेज पर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो एरेज पर गणितीय और तार्किक काम करने के लिए नंपाई का उपयोग किया जाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, नंपाई का उपयोग एरेज पर मैथमेटिकल और लॉजिकल काम करने के लिए किया जाता है। ऑपरेशंस का अर्थ काम ही होता है। जब मैं ऑपरेशंस बोलूं तो समझना कि मैं काम करने की बात कर रहा हूं। कंप्यूटर में मैथमेटिकल और लॉजिकल कामों को ऑपरेशंस कहा जाता है। पाइथन में लिस्ट और एरे दोनों उपलब्ध होते हैं, लेकिन नंपाई भी अपना एक विशेष एरे प्रदान करती है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए अधिक उपयोगी होता है। इसके अलावा नंपाई अरेज पर काम करने के लिए कई रेडीमेड फंक्शंस भी देती हैं, जिससे हमें बार बार नया कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंपाई इंस्टॉल कैसे करें? नंपाई पाइथन के साथ बिल्ट इन नहीं आती, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। नंपाई इंस्टॉल करने के लिए cmd खोलिए, फिर ये कमांड लिखिए, पाइप इंस्टॉल नंपी, एंटर दबाइए। कुछ ही क्षणों में नंपाई इंस्टॉल हो जाएगी। नंपाई क्यों यूज करते हैं? जब हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी हो या बड़े डेटा के साथ काम करना हो तब नंपाई बहुत उपयोगी साबित होती है। नंपाई हमें देती है पावरफुल अरे, फास्ट कैलकुलेशन, मैथ्स फंक्शंस। अरे क्या है? अरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें एक ही टाइप की एक से अधिक वैल्यूज एक साथ स्टोर की जाती हैं। अरे कैसे बनाते हैं? अरे बनाने से पहले नंपाई को इंपोर्ट करना पड़ता है। पाइथन में किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का सामान्य सिंटैक्स होता है इंपोर्ट लाइब्रेरी अंडरस्कोर नेम। सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद लाइब्रेरी का नाम लिखा जाता है। नंपाई इंपोर्ट करने के लिए लिखते हैं इंपोर्ट नंपाई। यदि लाइब्रेरी का नाम बड़ा हो तो हम लाइब्रेरी नाम के बाद एज लगाकर उसे कोई भी छोटा नाम दे सकते हैं। कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन छोटा प्लस पहचान वाला नाम दो। शॉर्ट नेम ऐसा हो जिसे देखकर लाइब्रेरी पहचान में आ जाए। एज का यूज लाइब्रेरी को शॉर्ट नेम देने के लिए करते हैं। एज का अर्थ होता है लाइब्रेरी को छोटा नाम देना। शॉर्ट नेम केवल हमारी सुविधा के लिए होता है। कोई भी शॉर्ट नेम दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नाम देना चाहिए जिसे देखकर लाइब्रेरी पहचान में आ जाए। विश्व भर में कुछ कॉमन शॉर्ट नेम्स उपयोग किए जाते हैं। नंपाई के लिए NP, पेंडस के लिए PD, मैटप्लटली के लिए PLT। इससे कोड पढ़ना और समझना सरल हो जाता है। यदि हम नंपाई को NP नाम से इंपोर्ट करते हैं तो नंपी के फंक्शंस को यूज करने के लिए फंक्शन से पहले NP लिखना पड़ता है। जो भी नंपाई का फंक्शन यूज करो उसके आगे जो शॉर्ट नेम दिया है नंपाई का वह नाम लिखें और बीच में डॉट लगाना ना भूलें। यहाँ हम नंपाई का एरे फंक्शन उपयोग करेंगे। यदि हम नंपाई को NP नाम से इंपोर्ट करते हैं तो उसके फंक्शंस को यूज करने के लिए जिस भी फंक्शन को यूज करना है उसके आगे NP डॉट लगाना आवश्यक होता है। हम यहाँ नंपाई का एरे यूज करेंगे। NP डॉट लिखा, NP के बाद और फंक्शन से पहले डॉट इसलिए लगाते हैं ताकि हम किसी लाइब्रेरी या ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शंस को यूज कर सकें। डॉट का अर्थ होता है इसके अंदर जाओ और इसका पार्ट यूज करो। नंपाई के अंदर जाओ और अरे फंक्शन यूज करो। अरे के अंदर हम वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। पहले कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद हम वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये ध्यान रखें। और प्रत्येक वैल्यू के बीच में कम्मा लगाकर हर वैल्यू को अलग अलग करते हैं। हमने वैल्यू लिखी 10, 20, 30, 40। हमने 4 आइटम का नंपाई अरे बना लिया है। जब हम एरे बनाते हैं तो उसे किसी वेरिएबल में असाइन भी करते हैं। जिस वेरिएबल नेम में उसे असाइन करते हैं उसे एरे का नाम कहते हैं। वही नेम एरे होता है। इसे हमने ARR नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया यहाँ। अब यहाँ ARR एरे का नाम है और इसके ये 4 आइटम हैं। अब हम इस ARR एरे को करेंगे प्रिंट।
इसको किया रन। इसने ARR के सारे आइटम दिखा दिए हैं, 10, 20, 30, 40। अब आपने numpy का यूज करके एरे बनाना सीख लिया है। अभी आपको अलग अलग सेम आइटम रखकर नए नए numpy का यूज करके ऐसे एरे बनाना है और प्रिंट करना है जिससे ये आपके स्मरण हो जाए। numpy का यूज करके एरे कैसे बनाते हैं। किसी भी वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू का डेटा टाइप जानने के लिए हम टाइप फंक्शन का उपयोग करते हैं, और यदि हमें उसका परिणाम स्क्रीन पर दिखाना हो तो टाइप फंक्शन को प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखते हैं। उदाहरण प्रिंट टाइप ARR। अब इसे रन करते हैं। देखिए आउटपुट में numpy.ndArray दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि ये एक numpy एरे है, यानी हमारा ARR वेरिएबल एक numpy एरे को स्टोर कर रहा है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ndArray numpy के एरे का नाम है। जब आउटपुट में numpy.ndArray दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये एक numpy एरे है।